एक एक अंग, कंज माने कमल, कमल के समान, पादारविंद, हस्तारविंद, नयनारविंद, मुखारविंद, बदनारविंद, सब अरविंद ही अरविंद। तो एक एक अंगों का ध्यान करने लगे, कल्पनाओं में खोने लगे, फिर लग गई समाधि और रथ के घोड़े ऐसे उड़े कि सीधे आगरा पहुंच गए। आगरा में जाके ख्याल आया, अरे राम राम, फिर छूट गया मथुरा पीछे। आगरा से फिर मोड़े घोड़े। स्थिति यह है कि घोड़े तो वायु वेग से दौड़ रहे हैं और अक्रूर जी ख्यालों में खो रहे हैं, इसलिए कभी इधर ज्यादा निकल गए, कभी उधर, फिर आगे निकल गए। जैसे तैसे सवेरे के चले चले अपने आप को संभालते हुए, घोड़ों को संभालते संभालते जब जी श्री वृंदावन धाम में रथ पहुंचा तो रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यश्चास्त गिरिम नृप। परीक्षित सूर्यास्त हो गया वृंदावन में पहुंचते पहुंचते। कारण यही था क्योंकि होश में नहीं थे, अपने आप में नहीं थे। जो ही सूर्यास्त के समय रथ प्रविष्ट हुआ वृंदावन में, कन्हैया गौचारण करके लौट रहे थे। दोनों भैया गौचारण करके लौटे हैं तो अभी अभी भगवान के पग चिन्ह स्पष्ट रूप से ब्रज रज में अंकित दिखाई पड़ रहे हैं। जो ब्रज रज में गोविंद के पग चिन्ह दिखे, रथ से तुरंत अक्रूर जी कूद पड़े। पग चिन्ह देखते ही आनंद में विभोर हो गए, बार बार ब्रज रज को अपने पूरे अंग पर लपेटने लगे, उसका पूरा अभिषेक करने लगे। धन्य है ब्रज रज, ब्रज वसुंधरा, जो मेरे प्यारे प्रभु के पाद पद्मों से विभूषित हो रही है। अपने प्रिय की हर वस्तु प्रिय लगती है। आज प्रभु के पग चिन्हों में ही प्रेम पुलकित हो गए श्री अक्रूर जी महाराज। उनकी को देखकर पैदल ही आगे बढ़े, रथ छोड़ दिया। दोनों भैया गौचारण के बाद गोदोहन की तैयारी कर रहे थे। दोनों भैया एक दूसरे के गले में गलवैया डाले, मंद मंद मुस्कुराते दोहिनी हाथ में लिए गौशाला की ओर जा रहे थे। वो दोनों की योल छवि दूर से अक्रूर जी ने देखी। ददर्श कृष्णम रामं च ब्रजे गोदोहनं गतं पीत नीलांबरधरं सरदं गुरुहेक्षणौ। पीत नीलांबर धरौ। दाऊ जी हमारे गोरे हैं, हमेशा नीलांबर ही ओढ़ते हैं, और कन्हैया हमारे वैसे ही नीले हैं, इसलिए पीतांबर ओढ़ते हैं। तो श्याम वर्ण पर पीत परिधान और गौर वर्ण पर नील परिधान बहुत फबता है। तो दाऊ जी गोरे हैं इसलिए नीलांबर धारण करते हैं और कन्हैया पीतांबर। सुखदेव जी कहते हैं पीत नीलांबर धरऊ। पीतांबर नीलांबर धारी दोनों भैयाओं को दूर से देखते ही दौड़ पड़े अक्रूर जी और लपक कर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर लिए। भगवान ने जो देखा बरबस उठा रहे हैं, फिर भी चरण छोड़ते नहीं। भगवान ने बरबस उठा करके हृदय से लगा लिए और दोनों भैया बड़ा प्यार बताने लगे। ओहो हमारे चाचा जी आए गए, चाचा जी आए गए, इतना प्यार बरसाए। अक्रूर जी के तो आनंद का पारावार नहीं रहा। दोनों भैया हाथ पकड़ के भीतर ले गए, नंद बाबा से मिले, उच्च आसन पर बैठाए, चरण धोए और भगवान ने मधुपर्क आदि के द्वारा विधिवत अक्रूर जी का पूजन किया। अतिथि देवो भव, उस भाव से। अतिथि मतलब जिसके आने की कोई तिथि न हो, अचानक घर में आ जाए, वो साक्षात देवतुल्य होता है। तो अचानक अक्रूर जी का आगमन हुआ है तो चाचा होने के साथ साथ अतिथि भी हैं, बड़ा स्वागत किया। भोजन आदि से निवृत्त कराकर जो ही विश्राम कक्ष में जाके भगवान ने विश्राम दिया तो नंद बाबा ते बोले, बाबा अब आप भोजन करो, हम चाचा जी की सेवा करके फिर आएंगे। ठीक है लाला। दोनों भैया चरण दबाने लगे। चरण दबाते दबाते पूछा, चाचा जी अब बताओ मथुरा में सब कुशल से है, सब कुशलता है? अक्रूर जी मौन। आप जवाब क्यों नहीं दिए? भगवान बोले, ओहो समझ गया, आपसे प्रश्न ही करना बेकार है।
अस्पताल में कोई भर्ती हो और कोई मिलने वाला उससे कहो भैया मौज में हो, तो ये प्रश्न कितना अजीब सा लगेगा। अरे अस्पताल में जब है तो क्या मौज उससे पूछना, मौज में होता तो अस्पताल ही क्यों होता, कुछ चक्कर तो है। भगवान भी बोले चाचा जी किमुन नः कुशलम प्रक्षे एध माने कुलामय, हमारे यदुवंश के शरीर में कंस रूपी कैंसर पैदा हो गया है और इस भयंकर रोग के उत्पन्न होने के बाद कौन यदुवंशी कुशल हो सकता है, इसलिए आज कुशलता का प्रश्न करना ही व्यर्थ है, पूछना ही बेकार है। अक्रूर जी बोले कन्हैया बिल्कुल ठीक कह दी आपने मेरे मन की बात, मैं यही दुविधा में था कि आपको क्या कुशलता बताऊं। कंस के रहते मथुरा में कोई कुशल नहीं हो सकता और ये बीमारी इतनी भयंकर हो गई है कि अब इसका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, इसलिए डॉक्टर लेने आया। ये आपके हाथों से ही ऑपरेशन होगा। और धीरे धीरे कंस का सारा षड्यंत्र समझा दिया। मल्लशाला के षड्यंत्र से आप पर वो एक योजना बना रहा है। भगवान खूब हंसे और बोले चाचा जी जब मामा जी ने इतना याद किया है हमको तो मिलने हम जरूर जाएंगे, पर ये षड्यंत्र वाली बातें आप किसी को न बताइए, इसकी कोई चर्चा न कीजिए, नहीं तो मेरा जाना असंभव हो जाएगा। कहीं बाबा को भनक भी लग गई कि कोई षड्यंत्र है मेरे प्रति, वो किसी भी हालत में ना मुझे भेजेंगे, किसी भी स्थिति में जाने नहीं देंगे। अच्छा ठीक है। और समझा के भगवान तुरंत बाबा के पास आए, बाबा बाबा हम तो मेला देखने जाएंगे चाचा जी के संग। नंद बाबा तुरंत आए, भैया अक्रूर काय को मेला है। अक्रूर जी ने मेला का वो सब वातावरण बताया। ओहो भाई तब तो हम भी जरूर चलेंगे, चलो साथ में मेला भी देखे आएंगे और कंस को कर भी देते आएंगे, वार्षिक कर, इनकम टैक्स। नंद बाबा ने तुरंत पूरे वृंदावन में ही दुहाई लगवा दी, जो मथुरा को मेला देखबो चाहे सवेरे तैयार है जाए। घर घर में गली गली में सभी ग्वालों को सूचना पहुंचा दी गई। ग्वाला तो बड़े प्रसन्न हो गए कि हम भी कन्हैया के साथ मेला देखबे आज मथुरा जाएंगे, पर गोपियां अत्यंत व्याकुल हो गई। निकल पड़ी अपने अपने घरों से गोपांगनाएं और झुंड बना बना के बैठ गई। आप उसमें बोली सकी ये अचानक क्या कार्यक्रम बन गया। कन्हैया को हम विदा तो नित्य करती थी गौचारण के लिए, पर उस विदाई में ये आशा रहती थी कि सूर्यास्त होते ही अगवानी करेंगी, वो लौट के तो घर ही आएंगे। परंतु यदि मथुरा गए तो कोई गारंटी नहीं कब लौटे। सुना है मथुरा तो बहुत ही सुंदर है, कहीं उस मथुरा नगरी के सौंदर्य में माधव मुग्ध हो गए और वहीं बस गए, तब ये सब आशंकाएं एक दूसरे के मन में उत्पन्न भई, चर्चा प्रारंभ भई। एक गोपी बोली सखी अब हमारे तुम्हारे सोचने से तो कुछ होगा नहीं, होगा वही जो विधाता ने हमारे भाग्य में लिख दिया होगा। तब तो दूसरी गोपी बोली सखी कुछ भी हो ये विधाता भी बड़ा निष्ठुर है, बहुत ही क्रूर है, कैसे कैसे विधान लिख देता है। अरे जिन श्री कृष्ण के दर्शन में पलक गिरना भी हमारे लिए कठिन हो जाता है, उन श्री कृष्ण से हमारा वियोग यदि इसने लिखा है तो इसके समान कोई क्रूर नहीं हो सकता, निष्ठुर नहीं हो सकता। विधाता को गाली देने लगे, अहो विधातस्तव न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः ताशा कृतार्थान विमुनं पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भक चेष्टितं यथा। अरे विधाता तुझ में बिल्कुल भी दया नहीं है, रंच मात्र भी नहीं। तेरा हृदय कितना निष्ठुर है। दूसरी बोली वो स्वभाव तो बच्चों जैसा है। अर्भक चेष्टितम, अर्भक उस बालक को कहते हैं जिससे कुछ भी ज्ञान न हो। वो नन्हे नन्हे बच्चे बढ़िया बढ़िया खिलौने से खेलते हैं, कुछ बच्चे अपने हाथों से मकान बना लेते हैं, ये मेरा घर है वो तेरा घर है, एक दूसरे के गुड्डा गुड़ियों की शादी भी करते हैं,
बारात पंगत भी सब होती है। और खेलते खेलते तो माँ ने आवाज लाई, बच्चों बहुत समय हो गया, चलो घर। बस तो हाथ झड़ा के खड़े भये और एक दूसरे के घर में लात मारी, घर तोड़ दिया, खिलौने सब फोड़ फाड़ दिए और झाड़ पहुंच करके अपने घर गए। खेल खत्म। परंतु जो घर वातावरण बनाया था वो तो सब उजड़ गया 1 मिनट में। बच्चों को तो उजाड़ने में भी आनंद आता है। एक बोली, ये विधाता बिल्कुल ऐसा ही है। हम और तुम तो अब इसके खिलौने हैं। हम सबको खिलौना बना के अपनी मर्जी से खेलता है। जब मन लगा तब खेला, जब मन भर गया पटापट फोड़ दिया। चाहे जिसका वियोग, चाहे जिसका विछोह। अर्भक चेष्टितम यथा। दूसरी गोपी बोली, बहन विधाता तो मैंने देखे नहीं, उन्होंने भाग्य में क्या लिखा है मुझे पता नहीं। मैं तो कहती हूं हमारे लिए यमराज बन के अक्रूर आया है। अरे यही मथुरा से ना आता तो कृष्ण बलराम भला कहीं क्यों जाते। एक बोली, सखी ठीक कह रही है, मैं तो कहती हूं इसका नाम अक्रूर नहीं क्रूर होना चाहिए। सबसे बड़ा क्रूर व्यक्ति वह होता है जो चाहे जिसकी हत्या कर दे। हत्या करने में जैसे तनिक भी संकोच न लगे, ऐसा व्यक्ति भयंकर क्रूर होता है। पर उससे भी अधिक क्रूर वह माना जाता है जो मारता तो नहीं है परंतु पकड़ करके आंखें निकाल के ले जाता है। तो जिंदे या व्यक्ति की जो आंख निकाल ले, उससे बड़ा भयंकर क्रूर कौन होगा। महाकसाई होता है। और ये ऐसा ही कसाई है। ये हमारे प्राण तो नहीं लेता, पर सारे ब्रजमंडल की जो 2 आंखें हैं कृष्ण और बलराम, इन दोनों आंखों को निकाल करके ब्रजवासियों को अंधा बनाने आया है। इससे बड़ा क्रूर कौन हो सकता है। अक्रूर जी को कोसने लगे। क्रूरस्त्वमक्रूर समाख्ययास्मनस्तु चक्षुर्हि दत्तं हरसे एक गोपी बोली, मैं देखती हूं कैसे ले जाएगा। दूसरी बोली, तू क्या कर लेगी। बोले, मैं उसके रथ के घोड़े पकड़ूंगी, उसके रथ के पहिया को पकड़ लूंगी और फिर भी न रोके तो मथुरा के मार्ग में ही लेट जाऊंगी। सब आपस में ऐसे ऐसे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। दूसरी बोली, तब तो बहुत अपकीर्ति भी अपनी होगी, बदनामी भी बहुत हो जाएगी। रात भर योजना बनती रही, कुछ समझ में नहीं आई क्या हो। सवेरा हो गया। नंद बाबा तो बैलगाड़ियों में गोरस रख करके पलायन कर गए मथुरा की ओर। और नित्य कर्म से निवृत्त गोविंद दाऊ भैया के साथ ज्यों ही अक्रूर जी के रथ में विराजमान हुए, गोपियों ने दौड़ करके रथ को चारों ओर से घेर लिया। भगवान गोपियों की मनोगत स्थिति को जान गए। उनकी विरह व्यथा को दूर करने के लिए प्रभु अक्रूर जी को रुकने का इशारा किए और खड़े होकर के गोपियों को समझाने लगे। तांस तथा तप्यति निवीक्ष स्वप्रस्थाने यदुत्तम सांत्वयामास सप्रेमयी आयास्यते दौत्यकैः। भगवान कहते हैं, देवियों केवल 2 दिन की बात है, तुम इतनी अधीर न हो। संयोग वियोग दिन रात की तरह जीवन में आते जाते रहते हैं। इतने दिन का हमारा तुम्हारा संयोग हुआ, अब केवल 2 दिन की बात। आज जाऊंगा, कल मथुरा का मेला देख लूंगा, परसों अपने घर वापस आ जाऊंगा। तो इसके लिए तुम इतनी अधीर क्यों होती हो। जहां गोपियों के कान में पड़ा परसों आ जाऊंगा, तो गोपियों को एक जीवन की आशा जगी, एक आधार मिला और अवसर पा करके अक्रूर जी को संकेत मिला और अक्रूर जी ने वायु वेग से रथ दौड़ा दिया। गोपियों ने तुरंत मार्ग छोड़ दिया। तो जब तक रथ की धूल भी उड़ती रही, तब तक निर्निमेष नयनों से निरंतर उधर ही निहारती रही। मानो माधव के साथ ब्रजांगनाओं का मन मथुरा चला गया, तन मात्र ब्रज में शेष रहा। अक्रूर जी की मनोदशा बिगड़ गई। राम राम।
गोपियों के जीवन धन सर्वस्व हैं श्री कृष्ण, और मैं किस प्रकार से क्रूरता पूर्वक उन्हें छीन लाया उनसे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके प्राण ही छीन करके ले जा रहा हूं। सचमुच मैं बहुत ही निष्ठुर हूं, और मैं लेके जा भी कहां रहा हूं, उस पापी कंस के पास जो इतना क्रूर है, जो अपने पिता को ही बंदी बना के पटके हुए है, किसी पर भी तनिक दया नहीं करता। उसका षड्यंत्र भी मैं समझ रहा हूं, और उस पापी के षड्यंत्र में इनको लेके जा रहा हूं। कितने सुकुमार दोनों बालक हैं, कितने प्यारे, कितने मधुर हैं। भगवान न करे कहीं कंस ने इनका कुछ अहित कर दिया, तब ये गोपियां मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगी। ये सब सोच सोच के अक्रूर जी भी थोड़े से अधीर होने लगे। भगवान अक्रूर जी की मनोदशा समझ रहे थे। अचानक कालिंदी के तट से रथ निकला, निर्मल यमुना का शीतल जल देखा तो अक्रूर जी का स्नान करने का मन हो गया। प्रभु आज्ञा मिले तो एक डुबकी लगा लूं? भगवान बोले अवश्य। प्रभु आप भी स्नान कर लो। भगवान बोले चाचा जी हमें पानी से बहुत डर लगे, आप ही नहा लो, मेरी हिम्मत ना पड़े। तो ठीक है, आप दोनों यहां रथ में बैठो, मैं अभी एक डुबकी लगा के आता हूं। यों कह करके अक्रूर जी जैसे ही रथ से नीचे उतरे, जमुना जी में प्रवेश करके एक डुबकी मारी कि डुबकी मारते ही कृष्ण बलराम पानी के भीतर खड़े नजर आने लगे। अक्रूर जी घबरा गए, हे भगवान, अभी ये बच्चे कह रहे थे पानी से डर लगे और 1 मिनट में पानी में कूद गए। हड़बड़ा गए बेचारे, तुरंत उछल करके बाहर देखा कि इतनी जल्दी डूब कैसे गए, अभी अभी तो इनको बैठा छोड़ के आया था। उछल के जब बाहर देखा तो दोनों भैया रथ में बैठे बैठे बातें कर रहे हैं। ध्यान से देखा, रे ये तो ऊपर बैठे हैं, फिर नीचे मुझे कौन दिखा था। दोबारा डुबकी मारी तो दोनों भैया फिर पानी के भीतर। अब अक्रूर जी का माथा घूम गया कि ये दो कैसे हो गए। बाहर निकले तो रथ में, डुबकी मारे तो जल में। दोबारा जब डुबकी मारी तो कन्हैया तुरंत चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए। दाऊजी तत्क्षण शेष सैया बन गए। ब्रह्मादिक देवता, सनकादिक ऋषि चारों ओर से प्रकट हो गए। विविध वेद मंत्रों से गोविंद का स्तुति गान करने लगे। अक्रूर जी बोले, ओहो, ये तो मैं बिल्कुल भूल गया, ये तो साक्षात श्री हरि नारायण हैं जो भूभार हरण करने के लिए धरातल पर आए हैं। मैं इनको नन्हा बच्चा समझ करके घबरा रहा था कि कंस कुछ गड़बड़ न कर दे। अरे इनका कोई क्या बिगाड़ेगा, ये तो स्वयं सबका दमन करने के लिए पधारे हैं। ये ज्ञान होते ही अक्रूर जी ने प्रणाम किया और जल में विराजमान माधव की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। न तोस्मि हम त्वाखिल हेतु नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्मा विरासीत् यतएष लोकः। ब्रह्मा विरासीत् यतएष लोकः। न तो उसमें हम, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है प्रभो। त्वाम अखिल हेतु हेतु, आप समस्त जगत के कारणों के भी मूल कारण हो। यन्नाभिजातात अरविंद कोशात्, आपके नाभि से ही कमल प्रकट होता है, जिस कमल कोश से ब्रह्मा विरासीद यशेष लोकः, उसी कमल कोश से ब्रह्मा जी प्रकट होके इन सारे संसार के जीवों का सृजन करते हैं। ऐसे हे आदि पुरुष प्रभु नारायण, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। आप ही राम जी बन के आए थे रावण का अंत करने के लिए। नमस्ते रघुवर्याय रावणांतकराय च। भगवान ने किस किस रूप में क्या क्या कार्य किए उसका सूत्रात्मक वर्णन करते हुए अक्रूर जी ने पूरे 1 अध्याय में स्तुति की है। भगवान का स्तवन करके अक्रूर जी जब बाहर निकले, रथ में बैठे प्रभु को आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे, ये वही है। भगवान हंसने लगे, चाचा जी आप ऐसे आंखें फाड़ के क्यों देख रहे हो,
क्या हो गया? किमते दृष्टि में हाथ भूतम, कोई आश्चर्य देख लिया क्या? अक्रूर जी तुरंत चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप स्वयं दिखाते हो और स्वयं ही पूछते हो। अब क्या देखा वो आप सब जानते हो, फिर भी अनजान न बनो प्रभु। मैं आपको बहुत अच्छी तरह अब जान चुका हूं, इसलिए आपको वचन देना होगा कि पहले आप मेरे घर चलेंगे। भगवान बोले चाचा जी पहले तो नहीं, पर बाद में अवश्य चलेंगे, मामा जी से मिलने के बाद। अच्छा प्रभु जैसी आपकी इच्छा। वचन दिया, प्रस्थान किया। एक प्रहर दिन बाकी था, सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था, तब भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया। नंद बाबा पहले से बैलगाड़ियों से पहुंच गए थे। नंद बाबा बोले बेटा बड़ी देर लगाए दी आवे में, कब से हम राह देख रहे हैं। कन्हैया बोले बाबा मैंने देर ना करी, रास्ते में चाचा जी जमुना जी में घंटन तक नहाते रहे, सो विलंब बह गए। अच्छा कोई बात ना है, आराम करो लाला, कल खूब मेला देखेंगे। कन्हैया बोले बाबा आप आज्ञा दो तो ने आज देखे आए, बाकी को कल देख लेंगे। नंद बाबा बोले कन्हैया बेटा ये अपनो वृंदावन ना है जो मुंह उठा के चाहे यहां चल दें। कंस की नगरी है, मथुरा शहर है, बड़ो भारी शहर है, मैं तो को अकेलो तो कबू ना भेज सकूं, तेरो का भरोसो कब कौन से लड़ भिड़ जाए, तू मेरे संग में चलियो बेटा। कन्हैया बोले बाबा मेला घूमने को आनंद तब मिले जब मेल के लोग हो गए, हमारो तुम्हारो का मेल, तुम बुड्ढे बुड्ढे अलग जाओ, हम बच्चे बच्चे अलग जाएंगे। बलराम जी बोले बाबा मैं बहुत होशियार हूं, क्या कन्हैया को मेला घुमा के तुरंत रात होवे से पहले आ जाऊंगा, आप या की न को कछु प्रकार से चिंता मत करियो। नंद बाबा समझ गए छोरन की ज्यादा इच्छा है घूमने की। अच्छा ठीक है बेटा बलराम, तुम को समझदार मालूम पड़े, यहाँ पे तुम न को भरोसा ना है, या संग में लेके जाइयो, रात होवे ते पहले लौट आइयो। ठीक है बाबा आप कोई चिंता मत करियो। चल कन्हैया पकड़ हाथ, दाऊ जी चल दिए। श्री दामा मद मंगल भी आए हुए थे। ए कन्हैया अकेलो अकेलो कहां जावे? कन्हैया बोले चलो तुम भी सब चलो। ग्वाल मंडली भी संग में निकल पड़ी और चल पड़े मथुरा मेला देखने के लिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। मिथिला में राम जी महाराज लखनलाल जी को घुमाने ले जाते हैं और मामला उलट गया है, छोटे भैया बड़े भैया बन चुके हैं, इसलिए बलराम जी आज कन्हैया को मथुरा घुमाने ले जा रहे हैं। परंतु जो हालत मिथिला की भई वही हालत मथुरापुरी में भी भई। जैसे ही प्रवेश किया पूरी मथुरा नगरी में तहलका मच गया, हल्ला मच गया। गली गली में एक ही शोर, ए भैया वो पूतना को मारवे बारो छोरा आ गयो, कोई कहे ए भैया वो गोवर्धन उठावे वारो गिरधारी आ गयो। तो मथुरा वासी नर नारी सुनते रहते थे कि एक बालक ऐसा है 7 वर्ष की उम्र में 7 को उसके गोवर्धन को 7 दिन 7 रात तक एक अंगुरिया पे उठा लियो। तो सुनने के बाद सभी भौचक्के रह जाते थे, वो वीर बालक कौन है, जरा कभी हम भी तो उनके दर्शन करें। पता चला आज अपने शहर में आया है। बावले हो गए सब, निकल पड़े नर नारी घर द्वार छोड़ के। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। मनहु रंग निधि लोचन लागी, मनहु रंग निधि लोचन लागे। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम। सब गृह कार्य छोड़ के नर नारी निकल पड़े। जिस गली से गोविंद निकल जाएं उसी गली में भीड़ मच जाए। भीड़ में घिरे हुए कन्हैया को देखने के लिए देवियां भी दौड़ रही हैं, जो कभी घर की देहरी के बाहर कदम नहीं रखती थी आज मुंह खोले भाग रही हैं। ए सखी वो कारो कारो मुरली बारो निकल गयो का,
दूसरी कहती है बावरी तो अब तक बैठी क्या कर रही थी, अब वाले तो निकल के गए हैं, जल्दी भाग। पागलन की तरह बेचारी डोल रही है और जो निकल नहीं पा रही वो ऊपर से ही झांक रही है, छज्जों से झरोकों से झांक झांक करके दर्शन कर रही है। यदि ऊपर खड़ी ब्रज गोपी को एक झलक भी दिख जाती है भीड़ में जाते कन्हैया की, तो ऊपर से ही चिल्लावे लग जाए, सखी देख वो गयो कारो कारो मुरली बारो, यही ने तो पूतना मारी, यही ने गोवर्धन उठायो। दूसरी कहती है हे भगवान ने 100 छोरा ये 1.5 हड्डी को कितनो सुकुमार लगो, और ये इतनो बड़ो गोवर्धन कैसे आने उठायो होगो, मो तो नेको आंखन पर भरोसा ना हो, या बात पे नेको विश्वास ना हो। दूसरी कहती है सखी वो जो संग में या को एक और है ना जो गोरो गोरो सो, ये कम ना है, या के बारे में मैंने ऐसी सुनी है कि या ने धैनु का सुर को पैर पकड़ के चक्कर घन्नी करके घुमा घुमा के मार दियो। दोनों ही छोरा बड़े वीर बालक हैं, इतनी जोर जोर से बातें करती हैं कि कन्हैया जब नीचे जाते जाते सुनते हैं कानों से कि हमारे बारे में कोई बात कर रही है, तो तिरछी चितवन से ऊपर देखे भी लग जाए, और जाके ऊपर कन्हैया की चितवन चल जाए, वही बेचारी बावरी है जाए, ए सखी देख देख मेरी तरफ कैसे देख रहे हैं। दूसरी बोलती है बावरी तेरी तरफ तो देख ही रहे थे, मेरी तरफ तो मुस्कुरा भी रहे थे। बोलो राधे राधे। भाई मिथिलापुरी के राम जी में और मथुरापुरी के श्याम जी में बस इतना ही अंतर है। राम जी महाराज तो बड़े लजीले शर्मीले सकुचीले, संकोच के मारे निगाह इनकी ऊपर ही कभू ना उठे, पर मथुरापुरी के कृष्ण कन्हैया तो बड़े चंचल चपल, अपनी चितवन से अपने नटखट हाव भावों से बरबस सबका मन चित्त चुरा लेते हैं, इसलिए तो कृष्ण हैं। करसयति इति कृष्ण, बरबस जो आकर्षित कर ले, जबरदस्ती जो चित्त को चुरा ले, वो चित्त चोर श्री कृष्ण। मथुरा के नर नारियों का चित्त चुराए चले जा रहे हैं। नयनों का बड़ा चमत्कार है कन्हैया के। एक संत ने बड़ा सुंदर पद में वर्णन किया है, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, भगवान की चितवन का क्या चमत्कार है। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतियां से उतर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतियां से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लड़ी हरी मृग दोनों, 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 बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस परी मोती सी बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। अब पल पल करत नहीं तारे, अब पल पल करत नहीं तारे। एक बार जिसकी दृष्टि पड़ गई तो फिर दृष्टि वहां से हटने का नाम ही नहीं लेती। और क्षण भर को यदि कोई व्यवधान आ गया, पलक गिर गई या अवरोध आ गया, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने प्राण ही हमारे छीन लिए। ये हालत हो जाती है, पल भर को दृष्टि हटती नहीं।
अब पल पलक करत नहीं ताने, अब पल पलक करत नहीं ताने, छिन छोरत जनो जानन कर गई, छिन छोरत जनो जानन कर गई, जादू भरी तेरी आँखें जादू भरी तेरी आँखें जिधर, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, किसी को कटारी मार दो घायल हो जाएगा बेचारा, परंतु डॉक्टर साहब औषधियों के बल पर उसका घाव ठीक कर देंगे, बाद में फिर ज्यों का त्यों हो सकता है। पर इनके नयनों की तिरछी चितवन से जो घायल हो गया वो जिंदगी भर के लिए बीमार हो गया, वो कभी संभलता ही नहीं है, स्वास्थ्य उसका सुधरने वाला नहीं है, हमेशा के लिए रोगी हो जाता है। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, जादू की पिटारी दृग, जादू की पिटारी दृग सुई हुई कर गई, जादू की पिटारी दृग सुई हुई कर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर। मुकुलित ललित कली ही विकसित, मुकुलित ललित कली ही विकसित, सूर्य को देखते ही अपने आप कमलनी खिल जाती है, चंद्रमा को देखते ही कुमुदनी एकदम विकसित हो जाती है। अब कोई पूछे ऐसा क्यों होता है? कोई अंतर मन का प्रेम है जिसे कोई बता नहीं सकता। कमलनी खिले बिना रह नहीं सकती सूर्य को देखकर, ऐसे रसिकों को गोविंद के दर्शन पाते ही हृदय उल्लास से भर जाता है। अब क्यों भर रहा है ये वो खुद नहीं जान पाते। मुकुलित ललित कली ही विकसित, मुकुलित ललित कली ही विकसित, प्रेम पराग सरस रस भर गई, प्रेम पराग सरस रस भर गई, जादू भरी तेरी आँखें भर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई, निरख छटा घोर घटा भावना की उमड़ गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर, जादू भरी तेरी आँखें जिधर। बोल कृष्ण बलदेव की जय, मोर मुकुट वंशी वारे की जय। दोनों भैया अपनी मधुर मुस्कान से समस्त मथुरा के नर नारियों को मुग्ध करते हुए जा रहे थे।
सुंदरियां सुंदर सुंदर सुमन वृष्टि कर रही थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सुंदरियां मथुरा की अपने सुंदर मन को ही सुमन के माध्यम से समर्पित कर रही हों। छोटे छोटे ग्वाला बोले, अरे लाला, मथुरा में तो आज पहली बार आए अपन। भैया मथुरा तो बहुत ही सुंदर है, पर एक बात बता कन्हैया, जब अपन पहली बार आए हैं फिर भी तेरे ऊपर बड़े फूल बरसाए जा रहे हैं। तेरी कछु पुरानी रिश्तेदारी है क्या यहाँ पे? तेरी जान पहचान है? कन्हैया हंस के बोले, तुम्हें पता ना है, यहाँ के महाराज जो कंस है ना, वो मेरे खास मामा जी लगे। तो इतने बड़े मामा को भानुचो जब आएगो तो स्वागत ना होएगो। ब्रजवासी बोले, क्यों रे दारी के, ये बात तुम पहले ना बता सको हमें? वही हम सोच रहे थे, कोई चक्कर तो है। तेरी बड़ी जय जयकार रह रही है, और पहले से बताया हो तो हम बढ़िया वाली बगलबंदी पहन के और बढ़िया चमाचम होके ना आते। अब इन पुराने कपड़न में तेरे मामा से मिलेंगे तो भिगमंगा जैसे ना लगेंगे। जा तू अपने मामा से मिल, हम ना जाएंगे तेरे संग। कन्हैया बोले, तो इतने नाराज काय क्यों रहे हो? बोलो तुम्हें का चाहिए, मामा जी के यहाँ सब व्यवस्था बन जाएगी। ब्रजवासी बोले, लाला तो सबसे पहले हमें चमाचम कपड़ा दिलवा, पोशाक हमारी जोरदार होना चाहिए, तोते कमनाए हम। भगवान बोले, चल दिलवा देंगे। 4 कदम और आगे बढ़े, तब तक सामने से धोबी आता दिखा, वो भी महाराज कंस का। राजसी वस्त्रों को पोटली में बांध के सेवक के सिर पर लाद कर आगे आगे चला आ रहा था, चांदी का डंडा तान कर। महाराज अधिकारी से ज्यादा वाके चपरासी में गर्मी हो, बड़ा अहंकार में भरा। निकट आते ही कन्हैया मुस्कुरा के बोले, मामा जी राम राम। धोबी नीचे से ऊपर तक देखने लगा, ये भांजा कहां से आया? क्यों भाई, मामा कैसे बोला? भगवान बोले, मेरा नाम कृष्ण कन्हैया, ये मेरे दाऊ भैया और बाकी सब मेरे सखा हैं, और यहाँ के महाराज कंस है ना, वो मेरे खास मामा जी लगे। तो मामा के गांव में जितने मिले सो सबरे मामा। अरे अब समझ में आया, तो कृष्ण हमारे महाराज ने तुमको ही बुलवाया है। भाई नाम तो मैंने भी तेरा बहुत सुना है भाई, पर मुझे सब मालूम है तेरे मामा क्या स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। चिंता मत कर। भगवान बोले, अरे तुम्हें सब मालूम है तो खास मालूम चलो मामा जी के। एक निवेदन है, ये पोटली में मामा जी के कपड़ा है ना? बोले हाँ। अरे दिनक 2-4 मोह दे दे, हमारे ब्रजवासी पहन लेंगे तो बढ़िया अच्छे लगेंगे, तो स्वागत करवावे में मुझे आनंद आवेगो। दे दोगे क्या 2-4? सोई धोबी गरम हो गया। ए जंगली कहीं के, इतनी हिम्मत, महाराज के कपड़े तुम लोग गमार ग्वाले पहनोगे? सारी जिंदगी गायों के पीछे हियो हियो करते डोलते फिरते हो, जंगलों में गड़ा पोखरन को पानी पीते। तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई महाराज के कपड़े मांगने की? ईदृशा नैव वासांसी नित्यम गिरी बने चराहा। जो भगवान को जंगली बनचरादि बोला, सोई भगवान ने घुमा के एक थप्पड़ गाल में मारा, तो एक थप्पड़ में ही गर्दन कट के दूर गिरी। बोल नंद के लाला की जय। रजकस्य कराग्रेण सिर कायाद पातयत, काया से ही सिर अलग हो गया। और धोबी जो खड़े थे पुटरिया लिए, वो थर थर कांपने लग गए। हे भगवान, या छोरा के तो हाथ में तलवार फिट है। थप्पड़ मारती गर्दन अलग, पोटली पटक पटक के प्राण बचा के सबरे धोबी भगदड़ मच गई, भाग गए। कन्हैया बोले, ब्रजवासियों छांटो बीनो अपने मन पसंद कपड़ा, सब अपने मामा जी के हैं, काउते पूछने की जरूरत ना है। तब तो जय जयकार बोलते ग्वाला बड़े गदगद भय। खोल पोटली, जाकू जो समझ में आया उसको निकाल के पहन लियो। अब कहां तो 10-11 साल के छोरा, और कहा महाराजा धीराज कंस के कपड़ा कैसे बने। खुशी के मारे जाकू जो समझ में आया उसको पहन लियो, और चलवे लगे तो पूरी सड़क साफ होवे लगे। ब्रजवासी बोले, लाला कपड़ा तो बहुत अच्छे हैं, परंतु आनंद ना आयो भैया। देख तो पूरी सड़क साफ है रही है। भगवान बोले, ज्यादा ढीले हैं तो नेक ऊपर उठा ले, आगे का जो ठीक ठाक है जाएंगे। अब ऊपर उठा के चलें तो ऐसे लगे जैसे हैंगर से टांग रहे हो। अरे कन्हैया भैया, यहां में तो और बुरे भिकमंगा लग रहे हैं, मांगे भाई अलग समझ में आ रहे हैं। भगवान बोले, परेशान ना हो, आगे सब व्यवस्था ठीक ठाक है जाएगी। सो पकड़े पकड़े चले जा रहे हैं। एक दर्जी ने दूर से देखा तो चक्कर में पड़ गया, ये नया फैशन कौन सा चल गया।
उससे नहीं रहा गया, दौड़ के आया, प्रभु को प्रणाम किया और बोला सरकार ये कपड़े कुछ ठीक नहीं लग रहे, आप आज्ञा करो तो मैं ठीक कर दूं। भगवान बोले भैया तेरो राम भलो करे, हम तो ये ढूंढ रहे हैं। अरे आओ आओ सरकार, ये रही अपनी दुकान। तुरंत अपने दुकान पर लाके भगवान को सारे परिकर के साथ विधिवत वस्त्र सिल करके अपने हाथों से फटाफट सबको पहनाए। सारे ब्रजवासियों को जब व्यवस्थित कपड़ा दर्जी ने अपने हाथों से पहनाए तो सबरे ग्वाला अब गदगद हो गए। कन्हैया भैया पूरे मथुरा के मेला में अब तो हम ही राजकुमार लग रहे हैं, अब आएगो आनंद मथुरा को मेला देखने में। कन्हैया बोले भैया दर्जी के तेने हमारे ब्रजवासी प्रसन्न कर दे, बोल तो को का इनाम दे जाए, मांग ले जो चाहिए सो। दर्जी ने मन में सोचा धोबी को क्या इनाम दी वो तो हमने देख ली। हाथ जोड़ के बोला सरकार आपकी दया दृष्टि बनी रहे, वो इनाम किताब का छूना चाहिए। भगवान बोले अच्छा हमारा आशीर्वाद है, तुम खूब फलोगे फूलोगे, आशीर्वाद दिया। सो आजकल आप देख ही रहे होंगे महाराज दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं, जितने को कपड़ा उतने की सिलाई, वो आगे निकल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पूरा आशीर्वाद दर्जी को भलो है। आशीर्वाद देख के प्रभु आगे बढ़ गए। ब्रजवासियों से बोले ब्रजवासियों अब तो कोई कसर ना है। ब्रजवासी बोले लाला कपड़ा तो बड़े चमाचम दे देते हैं, पर एक कसर तो है। क्या कसर है भैया? कन्हैया तू अच्छी तरह जाने ब्रजवासी माला के बड़े शौकीन हो, कोई माला ना पहनावे तो खुद ही खरीद के बाजार से ले आवे और बिहारी जी के सामने खड़े है आ जाए, हे बिहारी जी महाराज, दिखाई दे बिहारी जी को, डाल ली अपने गले, बिहारी जी की प्रसादी है। और बिना माला के ब्रजवासी उनको आनंद ना आवे। कन्हैया ने गलो सुनो है माला पहनवाए थे। कन्हैया बोले अभी लो। ततस्सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतो। सुदामा नाम का एक माली मथुरा में रहता था, भगवान का बड़ा ही भक्त था। भगवान सब ग्वालों के साथ माली के घर पहुंच गए। माली माधव का दर्शन करते ही मुग्ध हो गया, सारी मालाएं उठा लाया, सारे ब्रजवासियों सहित गोविंद को पहना दिया और खुशी के मारे नाचने लगा। भगवान ने उसे भक्ति का आशीर्वाद दिया और आगे प्रस्थान किया। कहो ब्रजवासियों अब तो कोई कसर न है। अरे लाला बढ़िया चमाचम कपड़ा है गई, गले में बढ़िया माला भी गिर गई, अब थोड़ी कसर और है। अब का कसर पड़ गई भैया? ब्रजवासी बोले लाला तू अच्छी तरह जाने ब्रजवासियों को माथो सुनो ना अच्छो लगे, जब तक थापक धुआ चंदन न पुत जाए तब तक आनंद ना आए। चली जा रही थी बाजार में, दूर से ही देखते भगवान बोले अरे सुंदरी जी। कुब्जा ने जिंदगी में पहली बार ये संबोधन सुनो। घर से निकलते ही तो बच्चे कुबड़ी कुबड़ी कह के चिढ़ाते थे, जो नाराज होते थे। आज मोते सुंदरी कौन ने कही, पीछे मुड़ के देखा, जो भगवान की झांकी देखी सोई दौड़ी भागी ठुमकती चली आई। महाराज मोते कछु कह रहे हो का? भगवान बोले हाँ सुंदरी तुम्हें ही याद कर रहे हैं, एक परिचय तो दो, कौन हो तुम? गदगद होके कुब्जा ने परिचय दिया। दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर्मणि, मदभावितं भोजपतेरते प्रियं, बिना युवां कोऽन्यतमस्तदर्हति, बिना युवां कोऽन्यतमस्तदर्हति। महाराज मैं सैरंधी हूं, कंस की दासी हूं। पूरे मथुरा मंडल में मेरे हाथ का घिसा चंदन इतना प्रसिद्ध है कि भोजपते है अति प्रियम। महाराज कंस को मेरा चंदन बहुत पसंद आता है, इसलिए उन्हीं के दरबार में चंदन लेके जा रहे हैं। भगवान बोले सुंदरी हमारे मामा जी लगे महाराज कंस, मामा जी ये तो बहुत चंदन लगाई दियो आपने, एक दिन हमें ही लगा दियो। कुब्जा बोली महाराज आपने तो मन की बात कह दी, मैं यही कहवे वाली थी, एक दिन आप भी तो मेरो चंदन लगा के देखो, महाराज कभी भूल ना सकोगे, इतना प्यारो मेरो चंदन है। भगवान बोले तो देर ना करो, आज लगाई दो, माथो झुकाई दियो। कुब्जा ने बड़े प्रेम से प्रभु के माथे पर चंदनानुलेपन किया। ग्वाला भी आगे बढ़वे लगे, हाँ देवी जी ने कितकू भी। कुब्जा ने सब ब्रजवासियन के माथे पर चंदन पोत दिया, पूरा कटोरा ही खाली कर दिया।
ग्वालन को एक टिप्पी से काम ना चले, पूरा गाल तक महाराज चंदन से पोतले। गल छप्पा संप्रदाय अलग गई है ब्रजवासियों की। ब्रजवासी बोले लाला वाह बेचारी टेढ़ी मेढ़ी ने कितनी मेहनत से चंदन के सोहे को तेने सबरो तो वाको चंदन ले लियो पोत लियो और देवे के नाम पर कछू ना है। भगवान बोले अच्छा अभी हम दें। तुरंत कुब्जा के निकट माधव आए, वाके पैर के अंगूठे को अपने चरण के अंगूठे से दबाई लियो और वाके ठोड़ी से हाथ लगाई लियो। जैसी ठोड़ी से हाथ लगाया उस दाऊ जी मुस्कुरा के मुंह घुमा के खड़े हो गए। धीरे से बोले लाला ध्यान रखियो ये अपनो वृंदावन ना है। कन्हैया हंस करके बोले बड़े भैया आप चिंता मत करियो कोई गड़बड़ ना होगी। ग्वाला मधुमंगल सब धीरे से बोले लाला कछु है जा तेरी तो जोड़ी बन गई, तू भी 3 जगह से टेढ़ो ही रहे और ये तो वैसी टेढ़ी है। टेढ़ा टेढ़ी की गजब की बन गई जोड़ी। हंसवे लगे सब ग्वाला और इतने में कन्हैया ने वाकई ठोड़ी के नीचे हाथ लगा के एक झटका मार दियो। मुकुंद संस्पर्शनात् सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। कन्हैया के एक झटके में तीनों कुबड़े गायब हो गए और छम छम करके नाचने लग गई कुब जाता। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मालूम पड़ा कोई एक्यूप्रेशर का होगा झटका। सुबह के तीनों कुबड़े गायब हो गए, एकदम स्वस्थ हो गई, परम सुंदरी हो गई। पीतांबर पकड़ के प्रणय निवेदन करने लगी, प्रभु आप पधारिए मेरे घर। भगवान बोले अवश्य आएंगे देवी जी, पहले मामा जी से मिले आवे यहाँ के बाद। क्यों कह के कुब्जा को विदा किया और आगे प्रस्थान। अब तो जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी मथुरा के थे, जगह जगह पर भगवान की इस महिमा प्रतिभा को जानकर कोई लौंग इलायची खिला रहे हैं, कोई तांबूल पकड़ाए रहे हैं और जगह जगह भगवान का स्वागत परिचय देते हुए कर रहे हैं। महाराज हम तुम्हारे पिताश्री से बहुत पुराने परिचित हैं पर समय का खेल है महाराज, अब आप आ गए सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कोई ना कोई, अब देखो घर में किसी ने नहीं बुलाया, बस चलते चलते दरवाजे पर ही दंडवत प्रणाम करके परिचय दे दिया। क्यों? व्यापारियों का यही धर्म है, जिसके लक्षण सत्ता में जाते दिखाई पड़े उसी से राम राम पहले से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। बोलो राधे राधे। दूरदर्शी होना चाहिए व्यापारी को। अब घर में इसलिए भी नहीं बुला रहे कि सत्ता पलट जाएगी, कोई भरोसा भी तो नहीं है, तो रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए जगह जगह पर व्यापारियों ने सूक्ष्म भगवान का आदर पूजन किया, परिचय देते हुए, सबको अभयदान देते हुए भगवान आगे बढ़े और कंस के मुख्य सभागार में पहुंच गए। बाद सभागार में एक विशाल धनुष रखा हुआ था। गर्ग संहिता के अनुसार परशुराम भगवान ने दिया था कंस को। देते समय सावधान किया था कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। ये परख थी कंस की। उसी धनुष पर गोविंद की दृष्टि पड़ी तो बोले दाऊ भैया कितना प्यारो धनुष है, आप आज्ञा करो तो को उठा के देख लो। दाऊ जी हंस के बोले कन्हैया अपने मामा जी को धनुष है, चाहे जैसे देखो अपन ते कौन मना करे। तो तमाम सैनिक जो धनुष की सुरक्षा में कंस ने लगा रखे थे वो सब हंसने लगे। इन कल के बच्चों की बातें तो सुनो, कह रहा है उठा लो, ये धनुष कोई ऐसा वैसा है। दाऊ जी बोले लाला तो ने को उठा के तो दिखा दे। अब बड़े भैया की आज्ञा मिलते ही कन्हैया ने एक झटके में बाएं हाथ से उठाया। करेण वामेन सलील मुद्रितम सज्जम चक्रत्वा निमिषेण पश्यताम। बाएं हाथ से उठा धनुष को, जो प्रभु ने प्रत्यंचा चढ़ाई के धड़ाम से 2 टुकड़े भरे। बोल नंद के लाला की जय। धनुष टूटने का इतना भयंकर शब्द हुआ कि धरती हिल गई, सैनिकों के होश उड़ गए, कंस का सिंहासन हिल गया, बेचारा गिरते गिरते बचा। सैनिक मारने टूट पड़े, मारो इस बालक को, धनुष तोड़ कैसे दिया। जो मारने को सैनिक दौड़े, दाऊ जी बोले लाला जल्दी एक टुकड़ा फेंक। कन्हैया ने आधो टुकड़ा अपने हाथ और आधो दाऊ जी की ओर उछाल दिया और दोनों भैयाओं ने धनुष के टुकड़े से सैनिकों की वो धुनाई पिटाई करी के प्राण बचा के भागते नजर आए। भागे भागे कंस से बोले गजब हो गया सरकार, आपके धनुष को कृष्ण ने तोड़ दिया।
जो कंस ने सुना कि कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया, उसे पक्का विश्वास हो गया कि अब हमारी भी गारंटी खत्म। बोलो राधे राधे। बाबा का वचन याद आ गया, इसलिए कृष्ण को साक्षात काल मान करके भयाक्रांत होके थर-थर कांपने लगा। हालत ये हो गई कंस की, अब तो सामने वाले से बात करे तो बाकी आंख की कारी पुतरिया में कन्हैया काला काला नजर आ गया। भोजन करे तो दाल में कहीं काला जीरा भी दिख जाए तो थाली फेंक के भागे। आ गया काला काला मुरली वाला। पानी पीते समय जल में काली छाया दिखे तो लोटा फेंक के भागे। ये हालत हो गई महाराज। 24 घंटे काला काला मुरली वाला मन मस्तिष्क में छा गया, एक पल को भी भुला ना पा गया। भगवान ने तब तक अंधेरा जान करके लौटे आए विश्राम घाट अपने बाबा के पास। बाबा बोले लाला घूम आओ मेला। हाँ बाबा। बेटा काऊ से लड़ाई झगड़ा तो ना कियो तूने? अरे ना बाबा, हमने काऊ से बात ही ना करी। और चुप ही जाकर के बाबा के पास विश्राम। अब बेचारे कंस को विश्राम कहां, नींद उड़ गई उसकी तो। और थोड़ा भी नींद का झोंका आ भी जाए तो स्वप्ने प्रेत परिस्वंग खरे आनम विषाद। मृत्यु सूचक स्वप्न होते हैं, संकेत लक्षण सब मिलते हैं। स्वप्न में क्या देखता है कि तमाम भूत प्रेत मेरी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं, आओ आओ भैया गले लग जाओ, कल आप हमारे मंडली में आने वाले हो। तो डर के मारे चीख पड़ता है और नींद खुल जाती है। भयंकर दुस्वप्न। कभी स्वप्न देखता है कि गधे पर बैठ के दक्षिण दिशा में जा रहा हूं। ऐसे यदि स्वप्न हो तो ये मृत्यु का इशारा है। चलते समय यदि परछाई में बीच में छिद्र नजर आते हो तो ये मृत्यु का इशारा है। कान बंद करो तो एक विचित्र ध्वनि भीतर से सुनाई पड़ती है, उसे प्राण घोष कहते हैं, नाद ब्रह्म कहते हैं, कई नाम है उसके। प्रतिदिन यदि ध्यान से सुनो, निशब्द कोई शोर शराबा ना हो रहा हो, तब शांत वातावरण तो वो विचित्र ध्वनि सुनाई पड़ती है। और जिस दिन वो ध्वनि सुनाई न पड़े, समझ लो गोविंदाय नमो नमः। मृत्यु से कुछ समय पूर्व वह ध्वनि शांत हो जाती है। इसलिए ये मृत्यु को जानने का सबसे बढ़िया तरीका है। इन्हीं चिन्हों से कई लोग अपनी मृत्यु को पूर्व में ही समझ लेते हैं। इस समय कान बंद मत करना, इस समय तो कथा सुनना। घर में एकांत में बैठ के कभी उस शब्द को सुनने का समझने का अभ्यास करना। ये सब संकेत मिलने लगे कंस को, इसलिए डर के मारे बेचारा अधमरा तो वैसे ही हो गया। प्रातः काल नंद बाबा बोले लाला चल अब मैं घुमाऊं। कन्हैया बोले बाबा हम तो अपने आप घूम लेंगे, आप आगे आगे जाओ। तो फिर बलराम को समझाए करके दाऊ श्री नंद बाबा निकल गए और बाद में दाऊ भैया के साथ कन्हैया चल दिए। जैसे ही कंस के सभागार में आज प्रातः पुनः प्रवेश करने को हुए तो दरवाजे पर कुबलया पीड़ हाथी खड़ा था, बड़ा विशाल, 10,000 हाथी का बल। मदरा पान करा रखा था, मतवाला। भगवान बोले महावत हाथी हटाओ, तुमको भीतर जाना है। सोई महावत ने अंकुश मारा, हाथी चिंगाड़ा भगवान की ओर दौड़ा। जैसे ही भगवान की ओर आया, भगवान ने लपक के उसके लंबे लंबे दोनों दांत पकड़ लिए और जोर का झटका मारा। हाथी के दांत दोनों टूट के भगवान के हाथ आए गए। दाऊ जी बोले लाला एक दांत इतकू फेंक। लंबे लंबे दांत थे, तो दोनों भैयाओं ने एक एक दांत संभाला, एक आगे से एक पीछे से जो धुनाई करी तो हाथी महावत दोनों ही गोविंदाय नमो नमः दोनों को ढेर कर दिया दरवाजे पर और कंधे पर धर के हाथी के दांत फिर चले भीतर। जो भीतर प्रवेश किया, कंस ने दूर से देखा हाथी के दांत लिए कन्हैया को, सो कांप गया। अरे राम राम, लगता है हाथी गया, देखो प्रमाण पत्र लिए खड़ा है। बुरी तरह हालत बिगड़ गई कंस की, मानो यमराज काल दंड लिए खड़े हैं, ये ऐसी स्थिति कंस को लगी। परंतु भगवान तो एक ही हैं, देखने वाले अनेक हैं, भावनानुसार सबको भगवान भिन्न भिन्न दर्शन दे रहे हैं। मल्लशाला बहुत विशाल, पहलवान बहुत दूर दूर के आए भय हैं,
वो जब भगवान को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कठोर वज्र खड़ा है। इतने भगवान के अंगों में कठोरता नजर आती है पहलवानों को। स्त्रियों को लगा जैसे मूर्तिमान कामदेव प्रकट हो गए हैं। ग्वालों को लगा हमारा मित्र आ गया, नंद बाबा को लगा मेरा लाला आ गया, कंस को लगा मेरा काल आ गया, योगियों को लगा परम तत्व आ गया, वृषणवंशियों को लगा हमारा रिश्तेदार आ गया। भावनानुसार सब अलग अलग दर्शन कर